आज का मेरा व्लॉग अगर मेरी प्यारी बहनें पूरा देख लेती हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आप रोज़ाना थोड़े थोड़े करके पैसे किस तरह से बचा सकती हैं, क्योंकि कतरे कतरे से ही समंदर बनता है। आजकल की महंगाई के दौर में और इस जून जुलाई के बजट के आने के बाद से गरीब तबका और मिडिल क्लास घराने तो बहुत ज़्यादा इस महंगाई की चक्की में पिसने वाले हैं। तो ज़रा सी समझदारी दिखाकर तो हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर मेरी सुबह हो चुकी थी फजर की अजानों से और यहाँ पर नमाज़ अदा कर चुकी थी। नमाज़ अदा करने के बाद वही मेरी रूटीन होती है कि मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना वो रेस्ट कर लेती हूँ, सो जाती हूँ और उसके बाद जो है ना 10 बजे 10:30 बजे उठकर वही अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर देती हूँ। मगर रोज़ाना एक जैसी ड्यूटी नहीं होती है। कभी हमें काम ज़्यादा होते हैं तो हम जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं अपने कामों को निपटाने के लिए, और कभी कभार जो है ना अपने आप को सुकून पहुँचाने के लिए थोड़ा सा लेट टाइम उठ जाते हैं। हर घर की, हर लेडीज़ की, हर फैमिलीज़ की अलग अलग स्टोरी होती है, अलग अलग कहानियाँ होती हैं और अलग अलग रूटीन होती हैं। कहीं फैमिलीज़ बड़ी हैं, कहीं फैमिलीज़ छोटी हैं, तो हर कोई अपने घर के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से अपनी नींदों को पूरा करता है और सुबह जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। और मैं अगर अपना बताऊँ ना तो मैं रात में सोती नहीं हूँ। मैं फजर की नमाज़ों के लिए जो है ना वो जागती रहती हूँ, क्योंकि मैं एक बार अगर सो जाती हूँ ना तो फिर मुझे कोई उठा ही नहीं सकता। ना मैं उठती हूँ, ना फजर की अजानें सुनाई देती हैं, ना मेरी नमाज़ अदा होती है, फिर नमाज़ निकल जाती है। तो इसके लिए जो है ना मैं रात भर जागती रहती हूँ, फजर की नमाज़ों का इंतज़ार करती हूँ। तहज्जुद का वक्त हो जाता है तो अपनी नमाज़ अदा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना नमाज़ें अदा करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना 2 से ढाई घंटे के लिए अपनी नींद पूरी करती हूँ। और नींद पूरी करने के बाद फिर से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करती हूँ, अपने कामों में लग जाती हूँ। जैसे कि हर लेडीज़ का रोज़ाना की रूटीन होती है ना, ऐसे ही मेरी रूटीन होती है, बस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो बस जी आज की मेरी रूटीन कुछ ऐसी है कि नाश्ता करने के बाद जो है ना मुझे जाना है आज ग्रोसरी करने के लिए। मैं जाऊँगी जोड़िया बाज़ार और थोड़ा सा क्लिप उसका भी मैंने शूट किया है, वो भी आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं नाश्ता करके फ्री हो चुकी थी। बच्चियाँ अभी तक सो रही हैं। मैंने नाश्ते में पराठे उनके लिए बनाकर रख दिए हैं, क्योंकि मैं अब बाज़ार जाने वाली हूँ। सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पे कुछ 10:30 बजे का टाइम हो रहा था और मैं यहाँ पर उठकर नाश्ता करके फ्री हो चुकी थी। क्योंकि भाई जोड़िया बाज़ार जब जाना हो ना तो हमें जल्दी उठना होता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टाइम ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर इस कदर रश बढ़ जाता है ना, तो फिर लेडीज़ का काम वहाँ पर नहीं होता है। तो मेरी जो है ना कोशिश यही रहती है कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठकर बाज़ार पहुँच जाऊँ। ताज़ा ताज़ा टाइम होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, फ्रेश टाइम होता है और फिर दुकानें ताज़ी ताज़ी खुल रही होती है ना, मतलब है, और वहाँ पर रश बहुत ही कम होता है सुबह के वक्त। जैसे ही 11-12 बजे का वक्त स्टार्ट होता है ना तो इन गलियों में इस कदर रश बढ़ जाता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बयान नहीं कर सकती हूँ। तो फिर सामान लेना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरा क्या है ना, मैं बहुत ज़्यादा बाज़ार में घूमती फिरती नहीं हूँ। मेरी कुछ शॉप्स हैं जो बंधी हुई हैं, इतने साल हो गए ना, मैं उन्हीं शॉप से जाती हूँ, सामान उठाती हूँ, लेती हूँ और बस दोबारा से अपने घर पर आ जाती हूँ। अच्छा, मेरा यहाँ पर जाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर जो है ना जेंट्स का बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इस वजह से जो है ना अगर हस्बैंड अकेले जाते हैं तो इनका जो 1 घंटे का काम होता है ना वो 2 से ढाई 3 घंटे लग जाते हैं। अगर शॉप पे हम जाते हैं और वो देखते हैं कि भाई साहब लेडीज़ आके खड़ी हुई हैं, तो वो कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो है ना लेडीज़ को दे दिया जाए। तो अगर 10 बंदे भी खड़े हैं ना दुकान में तो लेडीज़ को देखकर सामान जल्दी दे दिया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं सारा सामान वगैरह लेकर घर आ चुकी थी और यहाँ पर आते के साथ ही जो है ना मैंने छाछ बनाई थी, दही लेती हुई आई, छाछ बना ली और फटाफट से जो है ना पी ली। क्योंकि इस कदर गर्मी थी, इस कदर धूप थी ना कि सर जो है ना मेरा चकरा गया था, आंखों में दर्द होने लग गया था। क्योंकि जैसे ही 11 बजे ना तो सूरज एकदम जो है ना चमकने लग गया और इतनी शदीद गर्मी कराची में, उफ़ अल्लाह, मैं क्या बताऊँ आपको। और फिर इतना सुबह सुबह का वक्त जो सूरज एकदम ताज़ा ताज़ा निकल कर आते हैं ना, तो बस क्या हाल हो जाता है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। वही लेडीज़ जान सकती हैं जो जाकर जो है ना इस तरह से होलसेल मार्केट में धूप दोपहरी के अंदर 2 पैसे की बचत करने के चक्कर में सुपर स्टोर्स छोड़कर और यहाँ पर इस तरह से खुली मार्केटों में जाकर वहाँ से शॉपिंग करती हैं या फिर घर का राशन वगैरह खरीदती हैं, ग्रोसरी अपनी खरीदती हैं। तो वो समझ सकती हैं कि किस तरह से जो है ना धूप होती है, हमें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है सिर्फ एक ग्रोसरी लेने के लिए और चंद पैसे बचाने के चक्कर में हम किस तरह से मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आते के साथ ही पहले छाछ बना ली थी, छाछ पी ली ताकि दिल को भी थोड़ा सा ठंडक मिले, राहत मिले, और उसके बाद अपनी वही ड्यूटी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर हम मैंगो लेते हुए आए थे, क्योंकि भाई आम का मौसम हो और आम हम लोग ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। और मेरे घर में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सबको आम पसंद है, तो इसलिए जब तक आम का सीज़न रहता है ना तो हमारे घर में कोई और फ्रूट आपको नज़र ही नहीं आएंगे। ज़्यादातर जो है ना आम ही आम हमारे घर में आ रहे होते हैं। तो बस ये आए तो मैंने बोला कि ये सबसे पहले वॉश करके रख दूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे ही उठाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना खाने का वक्त भी हो चुका था, दोपहर का वक्त था, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था।
साथ में जो है ना कल दाल चावल बनाए थे, तो दाल चावल मेरे रखे हुए थे और साथ में मैंने बोला कि क्यों ना शामी कबाब फ्राई कर लिए जाएँ। तो ईशान ने बोला कि मम्मा आप बहुत ज़्यादा थक गए हो ना, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो इसने जल्दी जल्दी से शामी कबाब निकाले, अंडा मुझे फेंट के दिया और मैंने बोला कि जल्दी से जो है ना शामी कबाब को फ्राई कर लेती हूँ और फिर दोपहर का खाना खा लेते हैं। फिर मज़ीद आज बहुत ज़्यादा करने वाले काम थे, तो वो भी करते रहेंगे, आपसे प्यारी प्यारी बातें भी करते रहेंगे। अच्छा, मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे होते हैं जब भी मैं जोड़िया बाज़ार जाती हूँ, राशन लेकर आती हूँ, वहाँ से ग्रोसरी करती हूँ और सारा सामान आप लोग के सामने रखती हूँ, तो फिर सब काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आप वहाँ पर क्यों जाती हैं, आप सुपर मॉल से क्यों नहीं लेती हैं। अब कुछ सुपर मॉल चले जाओ तो वहाँ से कहते हैं कि यहाँ की दालें अच्छी नहीं होती है, यहाँ के कुछ सामान अच्छे नहीं होते हैं। तो भाई हर इंसान की जो है ना अपनी अपनी एक सेटिंग होती है, अपना अपना बजट होता है, वो किस तरह से चलना चाहते हैं। कुछ लोग जो है ना वो सुपर स्टोर जाते हैं। अच्छा, मेरा सुपर स्टोर जाकर पता ही क्या होता है कि वहाँ पर ना टैक्स हर चीज़ के ऊपर लग रहा होता है। सबसे पहले तो अगर आपने सारी शॉपिंग कर ली है ना, सारी शॉपिंग करने के बाद वहाँ पर जो आपको शॉपिंग बैग दिए जाते हैं ना, वो भी एक 10 रुपये का दिया जा रहा होता है। तो उसके ऊपर भी मतलब है आपका 10 रुपया जा रहा है। आपने अगर 5 शॉपर लिए हैं, 10 शॉपर लिए हैं, तो उसके आपके 100 रुपये चले जाते हैं। तो 100 रुपये की तो कटिंग वहीं पर हमारी हो जाती है। जबकि सुपर मार्केट जाना मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। धूप दोपहरी से बचा जाता है, एसी वाला पूरा माहौल होता है, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं और सुकून से बंदा जो है ना ट्रॉली में अपनी चीज़ें पसंद करता जाता है, रखता जाता है, रखता जाता है। तो इस तरह से जो ना हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच रहा होता है। लेकिन अगर हम टाइम बचाएं और अपनी सहूलतों को देखें, ठंडी ठंडी एसी की हवाओं को देखें, तो फिर यहाँ पर क्या होता है ना कि हमारे जो पैसे हैं ना, अगर जहाँ पे हमारा 12,000 का राशन आ रहा है, पूरे महीने में हम 12,000 के राशन में गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सुपर मार्केट जाकर ना, मैंने अक्सर औकात देखा है कि जब भी मैं सुपर मार्केट जाती हूँ ना, तो मेरा 12,000 की जगह पर जो है ना वो 18,000 19,000 रुपये का जो है ना वो एक लिस्ट बन जाती है। तो कहाँ पर 12,000 और कहाँ पर 19,000 रुपये, तो 7 से 8,000 रुपये जो है ना आपके ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। और मैं सुपर मॉल को जो है ना वो कभी बुरा भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी सहूलतें भी हमें मिलती हैं। जहाँ पर टैक्स लग रहा होता है ना, वहाँ पर हमें सहूलतें भी मैसर हो रही होती हैं। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें मुझे जो है ना वो जोड़िया बाज़ार की ही अच्छी लग रही होती हैं, क्योंकि हमारी जो शॉप्स बंदी हुई है, मैं चावल भी वहीं से लेती हूँ। चीनी मुझे जो है ना कभी भी सुपर मार्केट की अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा बारीक चीनी होती है। तो वो जो है ना हमारी चाय शरबत हम कुछ भी बना लें तो वो मिठास होती नहीं है। जोड़िया बाज़ार से लाती हूँ तो इतनी दानेदार चीनी होती है, तो वो भी मैं वहीं से लेती हूँ। मुझे बेसन भी जोड़िया बाज़ार का अच्छा लग रहा होता है। दालें जो है मेरी हमेशा एक ही दुकान बंधी हुई है, तो वहीं से मैं दालें वगैरह ख़रीद रही होती हूँ, क्योंकि अक्सर औकात जब मैंने सुपर मार्केट से दालें ख़रीदी है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी दालें होती हैं, या पता नहीं चाइना की दालें हैं, कहाँ से आ रही होती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती हैं और देसी दालें नहीं होती है, सच्ची बात है। तो मुझे जो है ना यहाँ पर जोड़िया बाज़ार से जो लिया हुआ राशन होता है, ग्रोसरी होती है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर से ही चीज़ें अक्सर औकात जो है ना बड़े बड़े सुपर मार्केट्स में जा रही होती हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर जो है ना वो कंपनीज़ के माल आ रहे होते हैं और अच्छे ब्रांड के भी माल आ रहा होता है। यूँ नहीं कि हर चीज़ लोकल आ रही होती है, आप देख भाल कर भी चीज़ें खरीद सकते हैं। अच्छी अच्छी दुकानों पर जाकर पहले सर्वे करें, वहाँ पर जाकर आप देखेंगे कौन सी दुकान में कौन सी चीज़ आपको अच्छी मिल रही है। मेरे इतने साल हो गए मैं वहाँ से सामान खरीद रही हूँ, मेरी अम्मी जो है ना वहीं से अब तक सामान खरीदती हैं। तो हमारी कुछ शॉप्स हैं जहाँ से हमने एक बार जो है ना सामान लिया है और हमने देखा है कि इस शॉप पर जो है ना दालें बहुत अच्छी मिलती है, तो मैं उधर से दालें खरीदती हूँ। एक शॉप से चीनी बहुत अच्छी मिलती है, वहाँ से चीनी खरीदती हूँ। एक जो शॉप है वहाँ से चावल, हमेशा से हमारे चावल वहीं से आते हैं, तो मैं वहाँ से चावल खरीदती हूँ। इसी तरह से जो है ना वो सिर्फ वही शॉप्स हैं, हम बदल बदल कर शॉप्स पर नहीं जाते हैं। तो इस तरह से जो ना हमारा टाइम भी बच जाता है, हमें पैसों की काफ़ी सारी बचत हो जाती है। फिर हम एक ही जगह से अगर चीज़ें खरीद रहे होते हैं ना, तो वो हमें काफ़ी सारा डिस्काउंट भी दे रहे होते हैं, ना बजाय कि वो हमारा टैक्स ले रहे हैं और हमसे पैसे बढ़ा कर ले रहे हैं। मतलब है कि और ज़्यादा डिस्काउंट मिलने के बाद जहाँ पर आपका 2,000-3,000 का बिल बन रहा होता है, तो उसमें 200-300 रुपये का हमें डिस्काउंट अलग से भी मिल रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं राशन को सारा सजा रही थी और अपनी जगहों पर पहुँचाने की तैयारी कर रही थी कि सारी ग्रोसरी अपनी अपनी जगहों पर पहुँचा दूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना मेरा स्किन केयर का प्रोडक्ट भी आ चुका था। अच्छा, यहाँ में ना मैं अपना फेस वॉश मंगवाया था, तो वो भी आज ही के दिन आ गया था। तो मैंने बोला ये भी आपको दिखा दूँ कि भाई जब राशन खरीदते हैं, ग्रोसरी करते हैं, तो थोड़ा सा अपना भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा, ये बॉडी सोप है एवा का, और ये जो है ना वाइटनिंग फेस वॉश है, तो दोनों वाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। तो ये मैंने जो है ना ऑर्डर किए हुए थे, तो आज ये मुझे रिसीव हो गया था पार्सल। तो सोचा ये भी आपको दिखा दूँ कि भाई थोड़ा सा जो है ना अपने ऊपर भी इन्वेस्ट कर दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप घर को सजाने के लिए, घर के राशन के लिए, घर की चीज़ें लाने के लिए जो है ना अपने आप को भुला दें। तो भाई कभी कभार जो है ना अच्छा से एक फेस वॉश मंगा लिया करें, कभी अच्छा बॉडी सोप मंगा लिया करें, कभी वाइटनिंग क्रीम मंगा लिया करें। अच्छा, एक बात आप सबसे यहाँ पर शेयर करूँगी कि मेरी काफ़ी सारी बहनें हैं ना जो वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो एक एक पैसे के
लिए जो है ना वो अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने वालिद साहब के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर डिपेंड होती हैं कि वो हमें पैसे देंगे तो हम कुछ मंगवाएंगे, वो हमें कुछ देंगे तो हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो बराए मेहरबानी अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा अपनी स्किल्स लेकर आएँ अपने अंदर, अपने आप को जो है ना थोड़ा सा मजबूत बनाएं, कुछ हुनर सीखें और कुछ अपने घर बैठे ही जो है ना अपना काम स्टार्ट करें, अपने लिए जो है ना अपनी आपको मजबूत बनाएं। क्योंकि पैसा ही आजकल के दौर में देखा जाता है ना कि वो सब कुछ है। अगर आपके पास 4 पैसा होगा ना तो आप जी सकते हैं, आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। कब तक किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, कब तक अपने हस्बैंड के मोहताज बनकर रहेंगे, कब तक अपने वालिद साहब के आगे हाथ फैलाएंगे कि हमें ये पैसे दे दो तो हमें ये चीज़ मंगानी है। नहीं, हम ख़वातीन के बहुत सारे मामलात होते हैं जहाँ पे हमारा भी दिल होता है ना, हमें भी जीने का पूरा हक़ है। तो कम से कम हम फाइनेंशियली इतने तो मजबूत बने कि हमें जब भी कोई चीज़ लेने का दिल हो, कुछ खाने पीने का दिल हो, चाहे वो हम अगर फेस वॉश ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे पास 1000 रुपये होने चाहिए कि हमने अपनी मर्ज़ी से फेस वॉश मंगा लिया। हमें कोई ड्रेस अच्छा लगता है तो अगर वो 3000 रुपये का है तो एटलीस्ट हमारे पास 3000 रुपये होने चाहिए कि हमने वो ड्रेस लेकर 1000 रुपये दर्जी को देकर वो सिलवा लिया। तो इतने तो इंडिपेंडेंट आप लोग बन जाएं कि आप लोग के पास इतने पैसे हों कि आपको कभी भी अपने हस्बैंड का मोहताज ना होना पड़े, अपने बहन भाइयों का मोहताज ना होना पड़े, अपने वालिद का मोहताज ना होना पड़े। मतलब दुनिया में किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े 1 रुपये के लिए भी। आपके पास अगर अपना पैसा होता है ना तो यकीन माने आप तो बादशाह हैं, आप बादशाह हैं वाकई। मेरे पास 1 रुपया भी होता है ना, मैं इतनी सुकून से रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो कहा जाए ना, अगर मैं जैसे कि कह रही हूँ कि आप लोग को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आप लोग के पास जो ना पैसा होना चाहिए, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं घर में अपने सैलून का काम करती हूँ। अभी तक मेरे चैनल से मुझे कोई भी इनकम नहीं आई है, कोई भी मेरे पास जो है ना इनकम मेरी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ सैलून का। तो मेरे पास जो है ना इतने पैसे होते हैं कि जब भी मेरा दिल चाहता है ना मैं कुछ भी अपने लिए ख़रीद सकती हूँ। कहीं आना जाना है मैं वहाँ पर आ जा सकती हूँ। मतलब अगर रिश्तेदारियाँ निभानी है तो वो भी मैं निभा सकती हूँ। अपने पास इतना मेरा होता है कि मैं खुद से कर लेती हूँ, मुझे हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ता। तो मेरी प्यारी शहजादियों, कोई ना कोई हुनर सीखो और इंडिपेंडेंट बनो। अगर कोई हुनर नहीं आता, नहीं निकल सकते घर से बाहर, तो सबसे बेहतरीन है कि आप लोग अपना अपना चैनल बना लें और अपनी रूटीन शेयर करें। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी तो उसके बाद जो है ना आप लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे घर में मेहमान आ गए थे तो मैंने जल्दी से जो है ना वो कचौरियाँ और समोसे मंगा लिए थे और साथ ही साथ दूध पत्ती चाय बना ली थी। और जिस दिन आपके पास काम ज़्यादा होता है ना उस दिन मेहमान आपके लाज़िम तौर पर आते हैं। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं है। मेहमान जो होते हैं ना वो अल्लाह की रहमत होते हैं, अल्लाह भिजवाते हैं और मेहमान जो है ना अपने हिस्से का खुद लेकर आता है, रिज़्क अपना लिखवा कर आता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने गोश्त का पुलाव बना रही थी, बहुत मज़ेदार पुलाव बनाती हूँ ये वाला। तो फिर सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी रेसिपी शेयर की जाए। अच्छा, अब जो है ना बकरा ईद का आखिरी का गोश्त बचा था, 1-2 थैलियाँ ही रह गई थी। तो मैंने बोला कि पैकेट्स मेरे जो बचे हुए ना इनको भी मैं ख़त्म कर दूँ और फ्रिज को धो धा कर जो है ना वो साफ़ कर दूँ। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना गोश्त का पुलाव बनाया जाए और आप सबके साथ भी जो है ना ये सिंपल सी प्यारी सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की जाए। अच्छा, जिस दिन मैं रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ ना, उफ़ अल्लाह, इतने कमेंट आ रहे होते हैं ना कि आपने रेसिपी शेयर क्यों नहीं करी। भाई मेरी सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं जो मैं नॉर्मली घर में खाना बना रही होती हूँ, तो बस कभी कभार शेयर कर देती हूँ, कभी कभार नहीं करती। चले, आज मैंने सोचा गोश्त का पुलाव बन रहा है तो क्यों ना आप लोगों के साथ जो है ना रेसिपी शेयर की जाए। अच्छा, ये वाला जो पुलाव होता है ना, कोई यखनी वाला बना रहा होता है, कोई पोटली पुलाव बना रहा होता है, कोई मसालेदार पुलाव बना रहा होता है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, अपने अपने तरीके से बना रहा होता है। तो मेरे इस पुलाव का नाम जो है ना वो बीफ रेशमी पुलाव है। तो मैंने बोला कि चलें आप लोग के साथ जो है ना इसकी रेसिपी शेयर कर दी जाए। जल्दी से यहाँ पर मैंने जो है ना 4 से 5 प्याज ले ली थी और छोटी बड़ी प्याज हों आप लोग अपने अंदाजे से ले सकते हैं। चावल यहाँ पर मेरे पास जो ना तकरीबन आधा किलो के करीब थे, क्योंकि उसमें गोश्त आलू वगैरह सारा मसाला जाता है ना, तो फिर वो पौने किलो के करीब हो ही जाते हैं। तो 4 से 5 प्याज ले ली थी, इनको बारीक बारीक सी कट कर लिया था। अच्छा, ये वाला पुलाव जो है ना बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन हाँ अगर चिकन में बना रहे हैं ना तो वो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन बीफ में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीफ जो है ना 45 मिनट तो लेता ही है गलने में, क्योंकि मेरे पास तो कोई कुकर है ही नहीं। मैं जो है ना नॉर्मल देगचे में पतीले में बना रही होती हूँ, तो पूरे 45 मिनट जो है ना आपका गोश्त गलने में लेता है। फिर साथ में आपको 5 से 7 मिनट आलू गलने में रहते हैं। तो ऑयल मैंने डाल दिया था, ऑयल में मैंने प्याज ऐड कर दी थी। यहाँ पर मैंने खड़ा गरम मसाला ले लिया है। खड़े गरम मसाले में आपने लौंग, इलायची और बादियान के फूल और तेज़ पत्ता वगैरह जितना भी आप लोग डाल सकते हैं डाल दीजिए, ठीक हो गया ना। यहाँ पर मैंने जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था, 2 चमचे भर के ले लिया था। उसके साथ ही मैंने गोश्त डाल दिया है। अब इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है ताकि गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जिंजर गार्लिक के पेस्ट की जो एक स्मेल होती है ना वो भी बाकी ना रहे। अच्छा, थोड़ा सा पानी इसलिए डाला है ताकि जो है ना वो प्याज होती है ना वो मज़ीद और डार्क ब्राउन ना हो जाए। मसाला बनाते हैं और आपको दिखाते हैं मसाले में क्या क्या लिया है।
1 चम्मच भर के जो है ना मैंने पिसा हुआ धनिया लिया था। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है। साथ में हस्बे ज़ायका जो है ना नमक ले लिया है, थोड़ा सा राई दाना ले लिया है 1 चम्मच के करीब। यहाँ पर सौंफ ले लिए मैंने, और सौंफ के बाद जो है ना आपने अगर साबुत ज़ीरा डालना है तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। बस ये 4 मसाले हैं इस वक्त इसके अंदर ऐड करेंगे, और कुछ भी इसके अंदर नहीं जाएगा। कितने मज़े की बात है ना, बिल्कुल सिंपल सा पुलाव है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाता है। बस ये 3 से 4 जो है ना बेसिक मसाले होते हैं, बस ये गए और हमारा पुलाव रेडी हो जाता है। मैंने 2 अदद गोल गोल टमाटर कट के इसमें डाल दिए थे। अक्सर औकात जो लोग हैं ना वो उसमें टमाटर नहीं डाल रहे होते, लेकिन मुझे टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं टमाटर लाजिम डालती हूँ। 10 अदद यहाँ पे ना हरी मिर्चें मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी, और इसको मैंने डाल दिया पीस के। फ्रेश हरी मिर्चें रखती हूँ, कभी भी जो है ना मैं डीप फ्रीज़ के अंदर जमा के हरी मिर्चों को नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो फिर काली मिर्चें बन जाती हैं। तो यहाँ पर जो ना गोश्त गलने के लिए रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त मेरा अच्छा से टेंडर हो चुका है, बिल्कुल गल चुका था। तो थोड़ा सा भुनाई करने के बाद जो है ना यहाँ पर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए। आलू मैं ज़रूर डालती हूँ कि भाई मेरे घर में जो ना आलू के बिना कुछ भी नहीं होता है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, फिर मैं हो गई या फिर हस्बैंड हो गए, हमें तो आलू बहुत पसंद है। 1 जग पानी डालकर जो है ना इसे गलने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही आलू गल गए ना तो इसके अंदर मैंने अपने जो है ना 3 नाप चावल ऐड कर दिए। थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। बस अब चावलों को पानी जैसे ही खुश्क हो जाएगा ना तो इसको मैं दम पे रख दूँगी। साथ ही मैं 3 से 4 जो है ना हरी मिर्चें डाल दी थी, क्योंकि मुझे उसका जो हरी मिर्चें और लाल मिर्चों का फ्लेवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका था। पानी खुश्क होने के बाद इसे दम पे रख दिया था। 5 से 7 मिनट दम पर हो गए तो लीजिए भाई यहाँ पर जो है ना बीफ का मज़ेदार सा रेशमी पुलाव तैयार है। तो मेरी प्यारी शहज़ादियों, ये वाला पुलाव की रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में आके लाज़िम बताना है कि कैसा बना था। ठीक हो गया ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मेरा पुलाव रेडी हो गया है। हम डिनर करते हैं, और डिनर करने के बाद जो थोड़े बहुत काम है ना वो भी निपटा लेते हैं। डिनर मेरा हो चुका था। डिनर करने के बाद जो है ना थोड़े से बर्तन जमा हो गए थे, तो बस जी खाना खाने के बाद फ़ौरी तौर पे मैंने बोला कि फटाफट से जो है ना बर्तन वॉश कर लिए जाएँ, किचन को साफ़ कर लिया जाए। अच्छा, पहले सोचा कि खाना बन रहा है ना, साथ साथ ही बर्तनों को धो लूँ, लेकिन फिर सोचा कि भाई अब खाना खाएंगे तो खाने के बाद भी जो है ना प्लेट्स वगैरह काफ़ी सारे बर्तन जमा हो जाएंगे, फिर ग्लास गंदे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। तो सारे के सारे बर्तन जो है ना वो खाने के बाद ही जो है ना वॉश कर लिए जाएँ, फिर किचन साफ़ हो जाएगा ना तो हा क्या मज़ा आता है। ऐसी सुकून की नींद आती है ना कि फ़िक्र ही नहीं रहती है कि सुबह उठ के हमें ये काम करना है और वो काम करना है। अच्छा, तो मेरी प्यारी बहनों, जैसे कि अभी जून जुलाई लगता है ना तो हमारी जो हुकूमत है वो नया बजट देती है हमें। तो इस बार भी जो है ना जून की 10 तारीख को नया बजट आया, और जैसे ही जून का नया बजट आया है ना तो पूरे सोशल मीडिया पे एक अजीब किस्म का तहलका मच चुका है। जाहिर सी बात है, पहले भी बहुत ज़्यादा महंगाई थी, और अब नया बजट आने के बाद तो मज़ीद ज़्यादा महंगाई हो गई है। 10 से 15 दिन के लिए पेट्रोल सस्ता किया गया है, कुछ चीज़ों पे पैसे गिराए गए हैं, लेकिन बजट उनका बन चुका है। बजट जो है ना आप 10-15 दिन के बाद जो आग लगती हुई आपको नज़र आएगी ना मार्केटों के अंदर, बाज़ारों में, बिजली के बिल में, गैस के बिल में, हर चीज़ पे डबल से ट्रिपल टैक्स लगेगा ना, तो वो तो उसके लिए तो कुछ अलग ही कहानी है। तो इसलिए कहती हूँ कि थोड़ी सी बचत करना सीखें, और अगर ज़्यादा बचत नहीं भी कर सकते ना तो रोज़ाना अपने खर्चों में से ना एक 100 रुपये ज़रूर अलग कर लिया करें। 100 रुपये की बचत लाजिम कर लिया करें, कि वो जब 100 रुपये आपके पूरे साल भर आप लोग जमा करेंगे, सेव करेंगे, और वो 100 रुपये जो है ना आपको, जैसे कहते हैं ना कतरा कतरा ही समंदर बनता है, तो वो 100 रुपये करके आपके साल भर के बाद 36,000 रुपये हो जाएंगे, और वो 36,000 रुपये से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं भी रोज़ाना 100 रुपये लाजिम जमा करती हूँ। तो बस जी, जब मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और उससे कुछ अपना मनपसंद चीज़ें खरीदेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, व्लॉग एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।